हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। नमो नमो अरिहंतान, नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म संग में हम अमृत का पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधनाओं को, प्रभु की मैत्री को, जो हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर सकती है, उसकी वाणी को आप अमृत पान कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। संसारी लोगों का लक्ष्य क्या है और आपका लक्ष्य क्या है, और क्या लक्ष्य होना चाहिए। देखो, संसारी लोगों का लक्ष्य यही होता है कि बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो जाए। हम भी साधु बन गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद देखा वो इतना ऊंचा बढ़ रहा है, उसके प्रवचन अच्छे हो रहे हैं, उसमें भीड़ लग रही है, उसके चमासे बढ़िया हो रहे हैं, उसकी संस्था बन रही है। हमने भी वो सब बना लिया, करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पर आखिर देखा ये तो कुछ भी नहीं। ये तो सारा व्यक्तित्व का पोषण है। जो भी आपने किया, व्यक्तित्व का पोषण किया। अब आपको भेद ज्ञान मिल गया, आपको भगवान की साधना मिल गई, आपको लक्ष्य का पता चल गया। अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? शायद संकेत प्राप्त करनी है, ठीक। इसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो आप? पुरुषार्थ कितना कर रहे हो? लक्ष्य तो है, ठीक है, पुरुषार्थ कितना कर रहे हो? सुबह की साधना में भगवान ने एक अंतिम संदेश दिया था। वो क्या था? जीवन का अंतिम लक्ष्य यह है कि नया का बंधन ना हो, नया का बंधन हो ही ना, और आन काल के पड़े कर्म क्षय करते रहें। क्षय की धारा कैसे आगे बढ़ेगी? लक्ष्य तो मिल गया, पता लग गया कि नए का बंधन ना करें, और अनादि काल के अनंत अनंत कर्म पड़े हैं, वो क्षय होते रहें। उसके लिए क्या करना? पहले तो अपने आप को केंद्र बिंदु बना लीजिए। कुछ भी करो, केंद्र बिंदु आपका बने। केंद्र बिंदु के लिए जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा का समय आता है, सुबह पेपर देने हैं उसने, और उसका एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वो विश्राम करता है, चाहे वो नाश्ता लेता है, चाहे वो स्नान करता है, बात करता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि ये पेपर में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे देना, ऐसा ना। हमारा एक ही लक्ष्य होना है, जीव का केंद्र बिंदु। एक केंद्र बिंदु बना लीजिए। केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। चारों ओर मिथ्या तो बहुत भारी है, बहुत भारी है मिथ्या तो। दूसरा है, अनंत पुद्गलों में बने संसार में कोई पुद्गल महत्व देने जैसा नहीं है। अनंत पुद्गलों का संसार, हम तो महत्व देते हैं। और जीव किसी भी पुद्गल के लिए अपने को गौण ना करे, एक पुद्गल के लिए भी गौण ना करे, क्योंकि आपके पास अष्टगुणों की संपदा है। अष्टगुण तुम्हारे पास पड़े हैं, थे, रहेंगे। फिर एक पुद्गल की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? एक पुद्गल, अनंत पुद्गल है जिसका आकर्षण दुनिया भर में है। किसी को धन चाहिए, किसी को पद, किसी को प्रतिष्ठा, किसी को विदेश में घूमना है, किसी ने कोई नई बाइक लानी है, किसी ने नया घर बनाना है, किसी ने कुछ भी करना है, वटेवर किसमें भी, आदि आदि आदि। पर जब मेरे पास अष्टगुण पड़े हैं,
उसको क्यों नहीं हम भीतर से प्रकट करने देते? अनंत ज्ञान मेरे पास है, अनंत दर्शन मेरे पास है, अनंत सुख मेरे पास है, अनंत शक्ति मेरे पास है, और मैं निराकार हूँ, अमूर्त हूँ। कोई देख ही नहीं सकता मुझको, मैं जान ही नहीं सकता। अगुरुड़ स्वभाव वाला हूँ, और क्षयक समकत मेरा गुण है। उस गुण को प्रकट करने के लिए, और लक्ष्य मेरा सिद्धालय, 8 गुणों में सब समा जाता है। आपका एक ही लक्ष्य है कि अपने आप को एक घड़ी तक स्थिर कर लो। एक घड़ी, इतना लक्ष्य बना लो। फिर एक घड़ी के पार जाना है सबका, कि एक घड़ी में आपको क्या क्षयक समकत हो जाए। एक घड़ी का क्षयक समकत हो गया, फिर मोह कर्म क्षय करके, पूरा मोह कर्म तो क्षय नहीं होगा, आगे बढ़ जाओगे। फिर भगवान कहते हैं महाविद्या में आने की तैयारी करो, तो संकल्प करो कि प्रभु ना मुझे भरत में जाना, ना इरावत में जाना, ना देवलोकों में जाना, ना कोई मुझे कोई और मेरा संकल्प, मुझे कोई राजा महाराजा बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? महाविद्या क्षेत्र में आकर के आपके श्री चरणों में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मेरी कौन माँ होगी, वो आपके चरणों में ले आए, बस मैं वहाँ से आपके चरणों में आकर के मोह कर्म को क्षय करूँ, और अपने आप को एक यात्री मानो, और देह को, ये देह मेरा पड़ाव है और कुछ भी नहीं। कर्म जो भी कार्यमान शरीर पर आए, उदार शरीर पर, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक होंगे, और जब नकारात्मक होते हैं उस समय आर्त उधर ध्यान नहीं करना, उन्हें क्षय होने देना, क्षय होने देना। मान चलते चलते चोट लग गई, आप एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? आपका पुण्य होगा तो कोई उठा करके आपको हॉस्पिटल भी ले जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा। ऑपरेशन होने के बाद फिर भी दर्द रहेगा। मैं देखता हूँ कोई ऐसा कर्म आता है ना, तो बहुत क्षमता मिलती है कर्म क्षय करने की। कभी आपको अनुभव, घबराना नहीं, क्या करें, हाय रे गिर गए तो गिर गए, क्या गिर गए। तुम्हारा इतना पुण्य होता है कि कोई ना कोई आपको उठा के अस्पताल ले जाता है, डॉक्टर भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है, बेड भी मिल जाता है, सेवा करने भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है। पर अंतर की आपकी स्थिति क्या है, वो स्थिति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। या तो आप हाथ उधर में चले जाओ तो और कर्मों का बंध, या आप क्षय की धारा में आ जाओ कि अवसर मिला पर भेद ज्ञान करो। जितना गहरा भेद ज्ञान होगा ना, कर्म शरीर पर आए, मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। यदि आप करके देखो, और कर्म तो भाई निकलते ही हैं। जब महावीर को आए, घसकुमाल को आए, भगवान ऋषभदेव को आए, भगवान पार्श्वनाथ को आए, बड़े बड़े तीर्थंकरों को, संत कुमार चक्रवर्ती को दीक्षा ले ली, और ऐसा कर्म भारी 700 वर्ष तक वो कर्म रहा। और जानते थे, उपचार भी जानते थे उसका, कि मैं उपचार करूँगा। और देव सामने आ गया दवा देने के लिए। देव तो परीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण का रूप बना के, वैद्य का रूप बना करके, कि लो आपको इतनी तकलीफ है, मैं दवाई देता हूँ। उस मुनि बन गए थे वो, तो चक्रवर्ती नहीं रहे थे। क्या दवाई देते हो? लो ये दवाई देता हूँ, पढ़िया ठीक हो जाओ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये दवा नहीं चाहिए, मेरा कर्म रोग समाप्त करो। जो कर्म लगा है वो कर्म से ही कष्ट आता है ना कोई, मेरा कर्म रोग समाप्त कर दो। देव कहता है मेरे बस की, तो मेरे पास दवा है। हाथ लिया, मुंह पे लगाया, लब लिया, यहाँ लगाया, कंचन जैसी काया हो गई। वो जानते थे पर विचार नहीं किया। जिन कल्पी मुनि, और कितना भी कष्ट आ जाता है वो घबराते नहीं, और जड़ जीव का भेद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कर्म जो वर्तमान में आए हैं, भविष्य में आए हैं, उसको क्षय की धारा, बंधन मात्र इस भाव के नहीं है, कार्बन का अनंत काल के अनंत बंधन पड़े हैं। यदि आप
प्रश्न करें, मैं मुक्त होने के लिए क्या करूं? आप भगवान से पूछते हैं कि मुक्त होने के लिए क्या करना है आपने? कर्म मेरे भी पड़े हैं, आपके भी पड़े हैं, तो मुक्त होने के लिए क्या करें? मुक्त होने के लिए आप अक्रिय हो जाइए, कर्ता भाव छोड़ दीजिए। जब कर्म आते हैं कर्ता भाव छोड़ दीजिए, अपने को अक्रिय हो जाइए। कि जीव का स्वभाव अक्रिय है, अलिप्त, मेरा कर्म है ही नहीं, ये तो आया है निकल जाएगा। और मुक्त होने के लिए अपने को महत्व दें। जीव, मात्र जीव, मात्र जीव, बस उसमें आप स्थिर होने का प्रयास कीजिए। एक मात्र जीव को महत्व दो। कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते, और अभेद दृष्टि, प्रत्येक देहधारी में अपने समान सब जिसको है, हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। किसी को भी आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका समय इतने साल पहले मिला, ये हुआ वैसा हुआ, सारे वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रशंसा निंदा सब जागा जाती। वो देखो ही ना, उसमें क्या देखो, अपने समान जीव, जैसे मेरा जीव उसका भी जीव। जब जीव देखोगे तो ना पुरुष दिखाई देगा, ना स्त्री, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन। राग द्वेष खत्म होने लग जाए। एकदम नहीं होगा, कठिन है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप चलते हो, देखना बहुत लोग आएंगे, मिलते हैं, उसमें भीतर निराकार तत्व को देखो। भगवान ने कहा आकार को महत्व भी नहीं देना, जो आकार वो मिटेगा। ये सारा पुद्गल आकार का ही। जैसे जीव पुद्गल में गया तो कर्म का बंधन हुआ। पुद्गल हर जगह पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देते हैं। पुद्गल को देखना नहीं, पुद्गल में जो निराकार है उसको देखना। और निराकार देखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होंगे। कर्म बंधन का कारण क्या है? कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? मेरा अपना विभाव दशा। मैंने स्वभाव से विभाव में आया तो कर्म का बंधन हुआ। जीव जैसे ही पुद्गल में गया तो कर्मों का बंधन। जीव अपने स्वभाव में आया तो कर्मों की निर्विवाह। कर्म का कारण भी मैं हूँ और बंधन का मारण। मेरी स्वभाव अवस्था, जीव की अवस्था। आपने देखा कैसे पूर्व भाव में कारमान काया को साथ लेकर जीव वर्तमान काल में, जब भी आप आते हो कारमान शरीर आपका साथ रहता है। कभी हुआ कारमान शरीर अलग पड़ा रह जाए? चाहे आप नरक में गए, चाहे पशु में बने, चाहे पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति, देवों में गए, सुख में गए, बहुत सुख आया। तो कारमान काया साथ लेकर के जीव वर्तमान में गर्भ में आता है। और कैसे गर्भ में आकर के 9 महीने काया का निर्माण होता है। कारमान काया पर उदारक को लेकर गर्भ से बाहर आता है। फिर अपने आप से अनभिज्ञ अपरिचित अज्ञानी उस अनारिक से मोह कर लेता है। न माता पिता को पता, न भाई बहन को, न माँ, उसको अपना मान लेता। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा वो। कितना हम उसके लिए मनाते हैं, सुख मनाते हैं, अपने को गौण कर देते। जीव अपने को गौण करके कर्म के बंधन बांधता रहता है। अब कार्य प्रारंभ कैसे होगा? क्षय का कार्य प्रारंभ कब होगा? स्वरूप को जानकर। इसलिए श्रीमद् रामायण ने पहली गाथा में बहुत महत्वपूर्ण जो गाथा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भव। हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से स्वरूप का बोध हो गया। सबको हो गया कि नहीं हुआ? स्वरूप का बोध हो गया, श्रद्धा भी हो गई। अब श्रद्धा को और परिपक्व करना है, मजबूत करना। श्रद्धा है क्योंकि कोई मिथ्या तो भारी आ जाए, कोई आपको डिगाने आ जाए, नहीं, डिगना नहीं। बस मेरा अपना स्वरूप, मैं, मेरा जीव का केंद्र बिंदु। अब अपने होश में आकर के देखो कि जो कारमन काया पर कर्म पड़े हैं उसको मुझे क्षय करना है और कोई कर नहीं सकता।
भगवान कहते हैं कोई केवली, कोई तीर्थंकर भगवान भी आपके कर्म को क्षय नहीं करेगा, तुम स्वयं ही अपने कर्मों को क्षय करोगे। इसके लिए क्या करना, किसी की ओर समय ना दें, किसी पुद्गल का चिंतन ना करें। और उत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, ये मोक्ष के अधिकारी तो अपने आप का होगा, अपने का बना रहा। जो कर्म सहज निकलते हैं उन्हीं को देखना और उसका स्वयं को ढूंढना। कर्म नए निकले तो उदीरना करना। उदीरने का मतलब जैसे आप कौशक करते हैं, जैसे आप अतापना लेते हो, जैसे आप उपवास करते हो, उसमें कर्म निकलते ही देखना। उपवास भी करना तो मेरे कर्म निकलने चाहिए। भूख लगी, प्यास लगी, कई बार आप उपवास किया, भूख लगी, रात्रि को चुपहार किया, पानी में प्यास लगी, ठीक है, लगी है तो लगी, दे होगा क्या जीवने को मौत ही आ जाएगी ना, और क्या होगा। इतना संकल्प दृढ़ करके आगे बढ़ते रहे। काया का मोह को क्षीण करना चाहिए। काया का मोह क्षीण कब होता है, जब कायसक में आप प्रवेश करते हैं, अपने पुद्गल के पिंड को अपने आप से जुदा देखते हैं। ये उत्तम सर्वोच्च विधि मिली। ध्यान किसका करना, ध्यान किसका करना, अपना ही ध्यान करना, जीव का ध्यान करना, अपने आप को अस्तित्व का ध्यान है। आपको अपने लक्ष्य, एक तो ध्यान अपना करना, लक्ष्य जीव का रखना, केंद्र बिंदु जीव को बनाना, जीव को केंद्र बिंदु बना करके कार्मन काया पर जो कर्म आ रहा है उसको क्षय करना, करते रहना, करते रहना। कितना भयंकर, क्या आएगा, या तो अपमान हो जाएगा आपका, या कोई रोग आ जाएगा, या धन चला जाएगा, या आपके विरोधी हो जाएंगे लोग, और क्या होगा, आपके घर वाले विरोधी हो जाएंगे। कोई ऐसा उपकर्म आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया, क्या होगा। फिर हम मुक्त होने की प्रक्रिया का, अक्रिय अवस्था का, मैं हूँ ही नहीं। जीव का स्वभाव ही दृष्टा है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। जब कर्ता भोक्ता में आते हैं तब दुख होता है, तब कर्म बंधते हैं। मैं कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं। जो कुछ संसार में कितना कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मेरा इससे क्या संबंध, मेरा कोई संबंध ही नहीं। परिवार में रहो जैसे कमल की तरह रहो। भगवान महावीर घर में रहे 30 वर्ष तक, कैसे रहे, कमल बनत रहे। भरत चक्रवर्ती कैसे रहते, कितनी सेना, कितना सुख, पर उनको कुछ लगता ही नहीं मेरा है कुछ। जो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा आसक्ति का भाव, मेरेपन का भाव, मेरा मेरा, वो मेरा मिटा दो, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं मात्र जीव, मैं मात्र जीव। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुक्ति ठमा हिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति दास धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है।
ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।